हमारी मौजूदगी है कुंडा विधानसभा के ताजपुर सरियावा गांव में। ये हम ताजपुर चौराहे पर हैं। हम जानने निकले हैं कि 4 दिन बचे हुए हैं चुनाव का, लोगों का मिजाज क्या बन रहा है। इधर हमको मिल गए समाजवादी पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता जो चुनाव प्रचार के लिए निकले हुए हैं। आज हम इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि इस बार 20 वर्षों के बाद समाजवादी पार्टी विधानसभा में कुंडा विधानसभा से चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लेकर लोगों में एक जिज्ञासा है, लोगों में एक बार चुनाव को लेकर तमाम सारी बातें बन रही हैं। तो हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे चल रहा है इनका चुनाव का कैंपेनिंग, कैसे लोगों को मिल रहा है इनको समर्थन, और इनकी किन किन नीतियों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और कल को यदि कुंडा में इनकी विजय होती है, विधायकी इनके पक्ष में आता है, तो कुंडा के लोगों के लिए क्या क्या है इनके पास योजनाएं और क्या देंगे सौगात। हमारे साथ हैं तनवीर मिल्की जी, हम बात करते हैं। तनवीर जी, स्वागत है आपका चैनल में। आपका भी और आपकी टीम को भी स्वागत है। बताएं कैसे चल रहा है कैंपेनिंग? दिन रात हम लोग जुटे हुए हैं और कोई गली नुक्कड़ नहीं छोड़ रहे हैं, और न टाउन छूटा है, न विधानसभा की कोई गली नहीं छूटी है। बस आप ये जान लीजिए। लोगों का कैसे मिल रहा है प्यार से? लोगों का प्यार जैसे 20 साल से रखा हुआ था और इकट्ठा अब हमारे ऊपर न्यौछावर करने के लिए सब तैयार। ये मिजाज चल रहा है, लोग मिजाज ये चल रहा। क्या है आपकी तरफ से, आप लोगों को क्या बता रहे हैं कि यदि कल को आपने हमें चुना तो हम कुंडा में ऐसा क्या अलग करने जा रहे हैं? देखिए, कुंडा में देखा जाए तो अभी 28 साल से कोई विकास तो हुआ नहीं है, तो अब हम जो भी करेंगे वो सामने आएगा। हम कुछ भी करेंगे तो दिखाई पड़ेगा। तनवीर जी, विकास के नाम पर एक बात मैं कहूँगा, विकास नहीं हुआ है, सभी लोग चिल्ला रहे हैं। चौड़ी चौड़ी सड़कें, ये अच्छे अच्छे टाउन्स और तमाम सारी योजनाएं सरकार की, तो कहीं न कहीं विकास तो कुछ न कुछ तो नजर आ ही रहा है। आप बताएं क्या करें? अभी आपने लिया था नाम टाउन, तो टाउन में जो इस वक्त चेयरमैन की वाइफ कर रही है, उसी को विधायकी लड़ना है। उसने जब टाउन इतना सजा रखा है, तो जो काम टाउन में हुआ है अब वो पूरी विधानसभा में होगा। जो काम टाउन में हुआ है वहाँ लाइट, बिजली, पानी, रोडें, खलिंजे देखिए आप जाके। कोई नहीं, कुंडा के तो सारे प्रमुख मार्ग हम देख रहे हैं चौड़ीकरण हो चुके हैं, तो विकास तो कहीं न कहीं हुआ है। विकास तो हुआ है ना। किसने किया? तो श्री अखिलेश यादव जी ने जो किया था, वही चीजें अभी भी मौजूद हैं और फिर वो आने वाले हैं। तो अब ये विकास देखिएगा और चरम पे पहुंचेगा। अच्छा तनवीर जी, एक बड़ी अहम बात मैं आपसे कह रहा हूँ, लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, तो लोग क्या यहाँ इनकम्बेंसी का शिकार हो रहे हैं, या मतलब लोगों के बीच में आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि लोग जैसे इंतजार कर रहे थे कोई चुनाव लड़े, ऐसा कुछ? देखिए, अभी जो 28 साल बीते हैं, लोकल कोई प्रत्याशी रहता नहीं था, और जो रहता था वो आता था 15-20 दिन पहले और 15-20 दिन में भाग जाता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि कुंडा की ही धरती का कोई पुत्र सामने आया है, और जो सामने आया है वो सक्षम है अपने वोटों की सुरक्षा करने के लिए। तो अब लोगों को लग रहा है अगर हम किसी पार्टी को वोट देंगे तो उसकी सुरक्षा कर लेगा, और क्या कहते हैं, वो अपनी बातों को बूथ से और वोटिंग से हर जगह वो लड़ लेगा। अच्छा, चुनाव के दिन को लेकर क्या है आपका रणनीति? चुनाव के दिन आप देखिएगा कि जनता बनाम प्रजा एक दूसरे से टकराएंगे, और इसमें जीत हमारी विधानसभा की जनता की होगी। अच्छा, अब आप इतने सक्रिय स्तर में कार्य कर रहे हैं, अपने पड़ोसी विधानसभा के बारे में क्या कहें? देखिए, बाबागंज का भी हाल कुंडा जैसा ही है, क्योंकि कुंडा बाबागंज बटा हुआ नहीं है, क्योंकि दोनों जगह एक ही इंसान का कब्जा था। तो अब कुंडा और बाबागंज दोनों हम जीतने जा रहे हैं। बाबागंज का भी हाल कुंडा जैसा ही है, वहाँ का तो रास्ता और वहाँ की तो बदहाली और बुरी है। यहाँ कल को अगर आप मान लीजिए जनता आपको अपना रहबर चुनती है और जनता आपको मौका देती है, कुंडा के लोगों के लिए आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से क्या सौगात है? सबसे पहले सौगात ये होगी कि जो सरकारी अस्पताल है हमारा सामुदायिक हॉस्पिटल, ये जो किसी एक विशेष वर्ग के कब्जे में है, सबसे पहले इसको आज़ादी चाहिए। हॉस्पिटल भी कब्जे में? हॉस्पिटल ही नहीं, वहाँ पे डॉक्टर, नर्स, मशीनें, वहाँ की पूरी बिल्डिंग गिरवी है। आपको न एक दवा मिलेगी वहाँ पे,
बाहर उन्हीं के क्या कहते हैं मेडिकल स्टोर है, उन्हीं की मशीनें हैं। पर्ची कटाइए और कहीं बाहर से आप दवा नहीं ले सकते हैं, आपको वहीं से लेनी है। तो क्या नाम है साहब? मोहम्मद इख्तियार जी, आप वेशभूषा से लग रहा है जैसे पार्टी की सक्रिय पदाधिकारी हैं। नहीं, हाँ है तो पदाधिकारी ही हैं। क्या किस पद पर हैं? अभी हम विधानसभा अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी। अच्छा, कैसे चल रहा है चुनाव? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है और इस बार जनता मूड बना चुकी है कि जो हमेशा से ये कुंडा और बाबागंज में खेला होता था, कहने का मतलब चुनाव यहाँ मालूम ही नहीं पड़ता था, खेला हो जाता था। तो इस बार जनता ये कह रही है कि खेला नहीं, अभी खदेड़ा होगा। यहाँ से जनता आपकी इनको खदेड़ने के लिए तैयार है और मैं यही कहना चाहता हूँ विरोधियों से कि इस बार बहुत समझबूझ कर खेला करने की कोशिश करेंगे, नहीं ये जनता को कोई रोक नहीं पाएगी। अब की तुम्हें अच्छी तरह से खदेड़ देगी और तुम्हारा ये गुंडा राज खत्म कर देगी। रणबीर जी, एक और अहम सवाल आपसे पोस्ट के बाद समाप्त करेंगे। भाजपा की प्रत्याशी ने कल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है। पोस्ट में आपकी पार्टी के प्रत्याशी को और यहाँ के विधायक को, दोनों लोगों पर इस तरह के सवाल खड़े किए हुए हैं कि केवल हम साफ सुथरी छवि के हैं, बाकी दोनों लोग साफ सुथरी छवि के नहीं है। इस पर कुछ कहेंगे क्या? देखिए, साफ सुथरी छवि के हैं कि नहीं ये वो नहीं तय करेगी। उनके पति भी तो भूमाफिया हैं, उनके पति भी भूमाफिया हैं, आप उनका भी इतिहास देख लीजिए। और कुंडा ऐसी जमी है कि यहाँ पे कोई शुद्ध नहीं है, कुछ न कुछ आरोप प्रति आरोप लगते रहते हैं। हाँ, और उसको अब साबित करने के लिए अदालतें हैं, कोर्ट है। हाँ, कोई इनके कहने से कोई मुजरिम नहीं हो जाएगा, न कोई अपराधी हो जाएगा। हमारे साथ एक और साथी है, क्या नाम जनाब? मोहम्मद शहजाद। तेजी से बोलिए मोहम्मद जी। जी, मेरा नाम मोहम्मद साहबजादे है। हाँ, कहाँ घर है आपका? सरियाओं मेरा घर है। बताएं कैसे चल रहा है आपके क्षेत्र में चुनाव? चुनाव तो बहुत बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है। और हम श्री अखिलेश यादव को जो भी नीतियां हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्या नीतियां हैं? लाइट, सड़क, बिजली फ्री और बहुत सी सिंचाई विभाग फ्री, जो महिलाओं के लिए विद्या पेंशन, सब बाकी तो सब पुरानी योजनाएं हैं। एक 300 यूनिट बिजली वाली बात बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया है। तो क्या इस 300 यूनिट फ्री के वादे पर जनता के बीच में इसको लेकर कैसा रिस्पांस मिल रहा है? इसी को लेकर तो रिस्पांस ही मिल रहा है ना। क्योंकि लाइट इतनी ज्यादा बता देते थे कि भैया अंबानी का है, हाँ, खर्रा पूरा निकाल के दे देते थे, 2 महीने में 4000 मार देते थे। हाँ, तो ये श्री अखिलेश यादव जी ने ये ऐलान किया है कि हमारी सरकार में फ्री यूनिट बिल रहेगी, कोई पैसा नहीं रहेगा। उसको जनता इस पे सब जान रही है। और एक चीज आप ये भी जान लीजिए, ये जनता है, जनता किसी को राजा बना सकती है तो किसी को प्रजा भी बना देती है, क्योंकि राजा जनता बनाती है। ऐसी बात कर लेकिन लोकतंत्र होता है, ये लोकतंत्र है जी, संविधान से चलेगा ये देश, किसी के राजतंत्र से नहीं चलेगा। और एक चीज और सर मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, मगर ये है कि हम हिम्मत के साथ अब जागरूक कर रहे हैं लोगों को और एक भेदभाव से दूर रख रहे हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। क्योंकि ज्यादातर बीजेपी आई या जो भी आया, उनका एक ही मकसद था, डिवाइन रूल वाला, अंग्रेज वाला, लड़ाओ और राज करो, यही रहता। और इसको हमने खत्म किया। श्री अखिलेश यादव की जो भी समाजवादी पार्टी का मतलब है सर समाज की पार्टी, इसके लिए कोई भेदभाव नहीं, किसी एक समाज की पार्टी नहीं है, ये सब समाजों की पार्टी है। और हम सबसे विनती करते हैं, जो भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं, कृपया करके साइकिल को और दे और हमारे कुलसन भैया को। तो ये थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिनके साथ अभी हमने जनसंवाद किया। इनके हिसाब से कहीं न कहीं 300 यूनिट बिजली लोगों के दिमाग में घर कर गई है और लोग 300 यूनिट बिजली के वादे पर इनके हिसाब से लामबंद होते नजर आ रहे हैं। 4 दिन चुनाव को बचे हैं, जनता निर्णय करेगी। फिलहाल कुंडा विधानसभा से वॉइस ऑफ पूर्वांचल के लिए मैं विनोद मिश्रा।